हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। दिस इज अ। अब यहाँ पे जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो एसेट परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि परचेज बुक में सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, वो जब परचेज होंगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है। और वो भी कैश परचेज नहीं होना चाहिए, क्रेडिट परचेज होना चाहिए। अगर एसेट परचेज हो रहा है तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। अभी ऑप्शंस अगर देखते हैं, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक और साथ में पेटी कैश बुक। अब सिंगल, 2 और 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अगर देखें तो उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम्स हो सकते हैं। ये तीनों कैश बुक जो है वो मेन कैशियर जो है बिजनेस का वही प्रिपेयर करता है। बट पेटी कैश बुक जो है ये सेपरेटली मेंटेन होता है। एंड पेटी कैशियर भी बड़े बड़े कंपनीज में सेपरेट ही होता है, जिसको मेन कैशियर कुछ अमाउंट प्रोवाइड करता है हर महीने पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए। सो यहाँ पे ऑड वन आउट ऑब्वियसली पेटी कैश बुक है, बिकॉज उसमें मेन बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे, उसका कैशियर भी अलग है और वो पेटी एक्सपेंसेस के लिए बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, sale on approval basis will be reduced from dash in the trading account and dash in the balance sheet। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो वीडियो है एडजस्टमेंट्स का, उसमें ये हमने एडजस्टमेंट डिस्कस किया है। यहाँ पे हम कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं कि अभी वो गुड्स लेके जा सकता है और ट्राई कर सकता है, और अगर उसको वो गुड्स पसंद नहीं आए तो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम वो गुड्स बिजनेस को रिटर्न कर सकता है। इस सिचुएशन में जब भी हम ऐसे गुड्स सेल कर रहे हैं और अभी तक डेटर्स से कंफर्मेशन नहीं आया है, ना ही उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ है, उनके पास अभी भी ऑप्शन ओपन है कि वो गुड्स रिटर्न कर सकते हैं, उस सिचुएशन में ये सेल को हम सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उस एडजस्टमेंट में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सेल्स में से सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर हमने वो डेटर को गुड्स सेल ही नहीं किए तो वो हमारा डेटर नहीं है, तो अकॉर्डिंगली डेटर्स से भी माइनस होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेल्स एंड डेटर्स। सेल्स में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में और डेटर्स में से माइनस होगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब यहाँ पे ऑप्शंस में से सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कौन कौन सी चीजें स्टेटमेंट्स है और कौन सी नहीं है। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट जो ऑप्शन दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, टू बाय सब लिखते हैं। बट ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट ये दोनों भी स्टेटमेंट्स है, और ये दोनों भी बनते हैं स्पेसिफिक डेट पे, इसलिए उसके हेडिंग में आता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन एंड बैलेंस शीट एज ऑन। ये दोनों भी अकाउंट्स नहीं है, दोनों में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है, दोनों में हम टू और बाय भी नहीं लिखते हैं, एंड ये हमेशा बनते हैं एक स्पेसिफिक डेट पे। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, बिकॉज ट्रायल बैलेंस भी स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो ये अपने हुए क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम ऐसे लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।